हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूट मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1E रियल नंबर से क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है शो दैट √2/3 इज इरेशनल। आपको इस √2/3 को इरेशनल प्रूफ करना है। अगर आपने अभी तक स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस आर.एस. अग्रवाल से, तो आपने देखा होगा कि इसमें एक टर्म दिया रहता है कि ये जो √2 है ये आपका ऑलरेडी इरेशनल क्वेश्चन में क्या रहता है, गिवन रहता है। ऐसा दिया रहता है कि गिवन दैट √2 इज इरेशनल। आपको क्वेश्चन में ये गिवन रहता है, या फिर जो भी रूट की वैल्यू होती है वो गिवन रहता है। मींस जो इरेशनल वाला टर्म है उसमें दिया रहता है, बस आपको जो अदर टर्म्स है उसे भी इरेशनल प्रूफ करना होता है। बट ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ आपको ये पूरे टर्म्स को इरेशनल प्रूफ करना है और कुछ भी गिवन नहीं है। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, बट आपको ये तो गिवन ही नहीं है कि √2 एक इरेशनल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस √2 को इरेशनल प्रूफ करना होगा, फिर उसके बाद आप √2/3 को इरेशनल प्रूफ करेंगे, तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। और अगर आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसा आता है तो ये आपका 4 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको इस पूरे टर्म को इरेशनल प्रूफ करना है और √2 इरेशनल नहीं दिया होता। तो यहाँ पर आपको अगर 4 मार्क्स का आया है तो आप यहाँ पर सबसे पहले √2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे, तो वो स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर ये आपका 2 से नंबर या 3 नंबर्स का आ रहा होगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, जैसे आप हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि गिवन दैट ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, बस वैसे ही प्रूफ करना है। तो जैसा कि यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और हम पहले इसमें √2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि √2 आपका एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये आपका एक रैशनल नंबर है तो आप इसे लेट कर लेंगे कि ये p/2 के फॉर्मेट में होगा, यानी a/b फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जहाँ a और b आपके को प्राइम्स होते हैं। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनके बीच जो कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ 1 हो। जैसे 5 और 2 आपस में को प्राइम है क्योंकि इनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। एंड b आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए ये को प्राइम हो, साथ ही साथ यहाँ पर ये b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड एक और कंडीशन होता है a और b आपके इंटीजर्स भी होने चाहिए। मीन्स इंटीजर्स वो होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें सॉल्व करने के लिए आप दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 हो जाता है, और ये a² हो जाता है। इस b² का आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b² = a² / 2 हो जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि a² जो है वो 2 से डिविजिबल है, मीन्स a² इज डिविजिबल बाय 2। एंड साथ ही साथ जब कोई स्क्वायर वाला टर्म किसी से डिवाइड होता है तो वो सिंगल टर्म भी उस अपने वैल्यू से डिवाइड हो जाता है। मीन्स जैसे अगर आप 5 का स्क्वायर कर रहे हैं और ये अगर 5 से डिवाइड है तो सिर्फ अकेला 5 भी तो 5 से डिवाइड होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी कि a² अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये भी आपका एक थ्योरम है। अब यहाँ पर हमने जैसा कि a को डिविजिबल बताया है वैसे ही हमें b को भी बताना होगा। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ जैसा कि लेट किया था a और b आपके को प्राइम है, इनके बीच सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। लेकिन अभी आप यहाँ प्रूफ करेंगे कि 1 के अलावा भी इनके बीच कुछ कॉमन फैक्टर और आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसमें डिविजिबिलिटी दिखाएंगे। तो जैसा हमने a को डिविजिबल 2 से दिखाया, हमें b को भी दिखाना है, तो उसके लिए हमें a वाले टर्म को हटाना होगा। तो हम मान लेते हैं a = 2c, जहाँ पर c आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसको इक्वेशन 1 में आप यहाँ पे a की जगह पे आप 2 से पुट कर देंगे, तो √2 = a की जगह पे आप 2 से पुट करेंगे, 2c/b हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अब इस c को जो है यहाँ एक साइड करना है और b² के डिविजिबल में 2 को दिखाना है। तो क्या करना होगा, आपको फिर से इनका स्क्वायर करना होगा। तो आप जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो और इधर 2c/b का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 2 हो जाएगा, और ये 4c² हो जाएगा। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ हो जाएगा b² = 2c²/b²। तो आप यहाँ b² को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b² जो है यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो 2 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि जो b² है इसमें कि ये 2 से डिविजिबल है, और अगर b² 2 से डिविजिबल है, यहाँ पर देखिए b² / 2 है ना, तो b भी तो 2 से डिविजिबल होगा।
तो अब यहाँ पर क्या होने लगा, हमने माना था ए और बी को प्राइम है, इनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए, बट यहाँ तो 2 की भी डिविजिबिलिटी आ रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर ए और बी का 1 के अलावा भी कोई एक दूसरा फैक्टर है, वो है आपका 2। तो हम कैसे कह सकते हैं ए और बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। और अगर इसके 1 के अलावा भी और कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हमने जो एज्यूम किया था कि ये को प्राइम है वो रॉन्ग हो गया। मतलब ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ए और बी आपस में को प्राइम है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो एज्यूम किया था वो इनकरेक्ट था और √2 जो है वो रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल होगा। तो आपको इतना टर्म्स करना है √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, तो जैसा कि आपने √2 को इरेशनल क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। अब उतना सॉल्व करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आपको अब यहाँ पर इसे √2/3 को इरेशनल प्रूफ करना है। अभी आपने √2 को तो कर दिया बट इसको तो नहीं किया ना, तो आप यहाँ मान लीजिए अगेन फिर से √2/3 को आप इरेशनल की जगह रैशनल मान के सॉल्व कर लीजिए। तो इसको भी एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √2/3 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल होगा तो फिर से ये p/q के फॉर्मेट में होगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, नाउ लेट √2/3 इज इक्वल टू a/b, जो कि p/q का फॉर्मेट है, जहाँ वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, ये आपस में क्या हैं, को प्राइम है एंड इंटीजर्स भी हैं और इंटीजर्स हैं एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो ऐसा यहाँ पर क्यों होगा, आपको मैंने भी समझाया है कि b 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो यहाँ पर और a और b आपके को प्राइम है और इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मीन्स जिन्हें आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके इंटीजर्स होते हैं। तो अब आपने जैसा कि सिर्फ √2 को इरेशनल प्रूफ किया है ना, तो सिर्फ √2 को एक साइड रखिए और बाकी टर्म्स को एक साइड कर दीजिए। तो आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका आपस में ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू 3b, सॉरी a इंटू 3, यानी इसको b को ट्रांसफ़र करेंगे तो √2 इज इक्वल टू सॉरी ये b हो जाएगा, b और 3a। तो इसे हम लिख सकते हैं a/3a अपॉन में b हो गया। तो 3/b जो है आपका ये टर्म हो गया। अब आप जैसा कि जानते हैं a और b एक क्या है, इंटीजर्स हैं। तो एज वी नो दैट a एंड b आर इंटीजर्स। तो जैसा कि ये अगर इंटीजर्स हैं, अगर ये कोई इंटीजर होगा, कोई नंबर होगा, तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि ये a/b के फॉर्मेट में है, p/q के फॉर्मेट में है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 3a/b इज़ अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। तो अगर ये रैशनल होगा तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इसके इक्वल लिखा हुआ वैल्यू है तो ये भी रैशनल ही होना चाहिए क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि √2 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट जस्ट अभी आपने प्रूफ किया कि √2 तो इरेशनल है, हम लेकिन यहाँ कहेंगे बट जस्ट वी प्रूव्ड that √2 is irrational। बट हमने तो अभी ये प्रूफ किया है, तो इसका मतलब है ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हमने जो अज्यूम किया है वो रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं कि दिस शोज आवर assumption इज इनकरेक्ट। तो हमने अज्यूम किया था ये रैशनल है, ये इनकरेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर अब ये पूरा टर्म जो है √2/3 क्या हो जाएगा, इज एन इरैशनल नंबर। तो ये आपका इरैशनल नंबर हो जाएगा और ये हो गया हैंस प्रूव्ड।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो बस आपको इस क्वेश्चन में यही करना था। अब स्टूडेंट्स एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपको √2 को इरेशनल प्रूफ करना होगा, जैसा कि अभी आपने किया है। उसके बाद फिर आपको ये स्टेप करना है, बट क्वेश्चन को आप उसके मार्क्स के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। अगर आपके बोर्ड में जो मार्क्स हैं वो आपका ये जो क्वेश्चन दिया है, भले ही √2 इरेशनल नहीं दिया है, लेकिन ये 2 नंबर का दिया हुआ है, तो आप सिर्फ इतना स्टेप लिखेंगे जितना आपने किया है, बस ये जो है इतना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो मार्क्स ही तो 2 नंबर का है। 2 नंबर के लिए हम अपना टाइम इतना वेस्ट नहीं करेंगे। हम वहाँ पर बस ये लिखेंगे कि जस्ट प्रूफ की जगह पर हम लिखेंगे इसकी जगह पर कि एज वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल, हम ये लिखेंगे। तो हम ये लिखेंगे कि √2 इरेशनल है, इसलिए ये वैल्यू जो होगी एजम्पशन हो जाएगा इनकरेक्ट, और ये वैल्यू जो है आपकी इरेशनल हो जाएगी। तो वहाँ आप प्रूफ तो नहीं किए ना, इसलिए आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे जस्ट वी प्रूव्ड। ओके, तो आप क्वेश्चन को उसके नंबर के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।